नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का 4th अध्याय माइक्रोवेव ओवन की मरम्मत एवं रखरखाव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो माइक्रोवेव ओवन है वो एक इलेक्ट्रिक ओवन होता है जो किसी भी खाद्य सामग्री को गर्म करने के लिए या बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। जैसे जो पहले क्या करते थे, पहले हम ऐसे पुरानी तकनीक ये थी खाना बनाने की, लकड़ियाँ जला के फिर खाना बनाने देते। पर अब नई जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसमें माइक्रोवेव ओवन बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ये कुछ इस टाइप का होता है। पहले हम कुछ इस तरह बनाते थे, यहाँ लकड़ियाँ जला के, अभी भी बनाते हैं, गांव में चूल्हा जलाते हैं तो कुछ इस तरह ही बनाते हैं। बाकी अब माइक्रोवेव ओवन आ चुका है। यह है माइक्रोवेव ओवन जिसमें कोई भी सामान रखने से वो गर्म हो जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऊर्जा के स्रोत के रूप में माइक्रोवेव क्या है ये? माइक्रोवेव ओवन एक ऊर्जा का एक उपयोग माइक्रोवेव ओवन ऊर्जा का उपयोग करता है। यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करता है। जो माइक्रोवेव ओवन होता है वो क्या काम करता है कि जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको हीट में, ऊष्मा में परिवर्तित करता है। माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन के रूप में जाना जाने वाला एक हिस्सा उपयोग किया जाता है, जो माइक्रोवेव की शक्ति का उपयोग ओवन के खाना पकाने की कैविटी में करता है। माइक्रोवेव में बड़ी मात्रा में गर्मी के गुण होते हैं। हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है इसमें। यह गर्मी समान रूप से खाना पकाने का काम करती है। जो उसमें हीटिंग होती है वो खाना पकाने का काम करता है। ये कुछ इस तरह का होता है माइक्रोवेव ओवन। इसमें क्या होता है, ये पूरा माइक्रोवेव ओवन है। यहाँ से इसको इलेक्ट्रिसिटी देता हूँ, विद्युत सप्लाई वही 230 वोल्ट देते हैं इसको, एसी सप्लाई। यहाँ जो ये जो भाग होता है पूरा, ये पूरा ऊष्मा का भाग होता है। इसमें जो होता है विद्युत ऊर्जा को यहाँ पे हीटिंग में कन्वर्ट किया जाता है। और जो भी कोई फूड वूड होता है हम उसको यहीं पे रखते हैं। इसमें टाइमर लगा होता है थर्मल एनर्जी के लिए, थर्मोस्टेट लगा होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, रिले लगी होती है प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ से ये स्विच होता है इसका, मतलब जो ओवन की हीटिंग को बढ़ाने के लिए यहाँ से हम हीटिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये और भी स्विच होते हैं इसमें, किस टाइप के फूड को हम गर्म कर रहे हैं उस टाइप से इसमें फंक्शन होते हैं। इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है इसमें माइक्रोवेव ओवन की बनावट। सामान्य तौर पर माइक्रोवेव ओवन में निम्नलिखित भाग होते हैं। फर्स्ट है इसमें हीटिंग रूम, सेकंड है माइक्रोवेव स्रोत, थर्ड है कंट्रोल पैनल। हीटिंग रूम क्या होता है? यह कैविटी टर्नल टेबल ट्रे सिस्टम से बना है और फायर डोर होता है। हीटिंग रूम होता है एक तरह से जो जहाँ ये पूरा हीटिंग रूम है, जैसा कि ये पूरा हीटिंग रूम है, यहाँ पे हम कोई भी फूड वूड को रखते हैं। ये पूरा हीटिंग रूम है, यहाँ चारों तरफ से हीटिंग उत्पन्न होती है। जो क्या होता है कि जहाँ जो भी यहाँ पे जो भी आइटम रखा होता है वो उसको गर्म कर देती है। इसमें टाइमर भी हम सेट कर देते हैं कि इतने टाइम में ये गर्म हो जाए। ये टाइमर को सेट करने के लिए कुछ बटन दिए हुए हैं, स्विच। यहाँ ये फूड को रखते ही हम। नेक्स्ट है इसमें माइक्रोवेव स्रोत। माइक्रोवेव स्रोत में क्या होता है, यह मुख्य रूप से
मैग्नेट्रॉन ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज संधारित्र तथा हाई वोल्टेज डायोड से बना होता है। यह होता है माइक्रोवेव के मुख्य घटक। जैसा कि हम जानते ही हैं, इसमें जो ये है, ये पूरा ये ट्रांसफार्मर है, ये माइक्रोवेव एक छोटी मोटर होती है इसमें, ये मुख्य घटक में। तो ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ में लिया जाता है इसमें। पैनल, नियंत्रण पैनल, यह टाइमर, पावर सेलेक्टर और विभिन्न ऑपरेटिंग बटन से बना होता है। ये जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी आज, क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। तो इसमें ये जो पार्ट होता है, ये टाइमर होता है पूरा, जो जिसमें हम माइक्रोवेव का ओवन में टाइम सेट करते हैं कि इतने टाइम में गर्म हो जाए। ये होता है डायोड, ये डायोड है। नेक्स्ट है इसमें माइक्रोवेव ओवन के बाहरी चित्र, ये कुछ इस टाइप का दिखाई देता है जो माइक्रोवेव ओवन होता है। जनरली सबने देखा होगा, ज़्यादातर बेकरी में, बड़े बड़े होटल में ज़्यादातर इन्हीं का यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत जल्दी गर्म करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे ये माइक्रोवेव ओवन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इसमें माइक्रोवेव ओवन के प्रमुख आंतरिक भाग इस प्रकार है। इसमें मैग्नेट्रॉन होता है, थर्मोस्टेट, इनपुट बिजली की आपूर्ति, उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर, उच्च वोल्टेज संधारित्र, रिले, मुद्रित सर्किट बोर्ड, फ्यूज़, कूलिंग फैन। सबको एक एक करके पढ़ेंगे अब हमें। ये इसका इंटरनल भाग होता है। आंतरिक भाग में क्या क्या होते हैं इसमें, ये होता है कुकिंग कैविटी, ये होता है वेव स्टेरर, वेव गाइड, ये कूलिंग फैन जो छोटी मोटर मैंने बताई थी आपको, यहाँ ये एंटीना लगा होता है, मैग्नेट्रॉन होता है, कैपेसिटर होता है चार्जिंग के लिए, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए, इधर ये कंट्रोल पैनल, और ये मेटल वॉश विंडो, जहाँ से ये थोड़ा ठंडा हो जाता है बाद में। इनके पार्ट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है मैग्नेट्रॉन। जो मैग्नेट्रॉन होता है, इसी हिस्से के माध्यम से इसमें क्या होता है, माइक्रोवेव का उत्पन्न होता है, माइक्रोवेव का उत्पादन होता है। माइक्रोवेव ओवन का इसको दिल भी बोल सकते हैं। जो मेन पार्ट होता है वो यही होता है, मैग्नेट्रॉन। इसमें भी वही होता है, ये इनपुट एंटीना होता है, यहाँ पे मैग्नेट होती है, ये माइक्रोवेव रेडिएशन होती है, जो रेडिएशन निकलती है यहाँ से। ये कैथोड होता है, एनोड होता है, कूलिंग फिन्स होती है ठंडा करने के लिए, ये क्रैमिक होता है, ये मैग्नेट होती है। नेक्स्ट है इसमें थर्मोस्टेट, ये एक ऐसा उपकरण है जो तापमान के निर्धारित तापमान तक पहुंचने पर सक्रिय हो जाता है। मतलब जब ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो ऑटोमेटिक ओवन को बंद करने के काम में आता है। जो थर्मोस्टेट होता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है एक तरह से। इनपुट बिजली की आपूर्ति, इंडिकेटर है, सॉकेट हुआ, स्विच हुआ, इसको जानते हैं सब। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है। हाई वोल्टेज कैपेसिटर, चार्जिंग प्रदान करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। टाइमर भी लगा होता है इसमें। ये रिले होती है पूरा, जो प्रोटेक्शन का काम करती है। जब भी करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है, सर्किट को बंद कर देती है, पूरे सप्लाई को जो है बंद कर देती है। मुद्रित सर्किट बोर्ड होता है ये पूरा, पीसीबी बोर्ड होता है पूरा इसमें।
ये फ्यूज़ होता है, जब भी कोई ओवरलोड करंट आती है तो ये फ्यूज़ प्रोटेक्शन का काम करता है। कूलिंग फैन होता है ठंडा करने के लिए, इसका उपयोग माइक्रोवेव यूनिट उत्पन्न गर्मी को फैलाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें माइक्रोवेव ओवन के काम करने का सिद्धांत। किस प्रकार माइक्रोवेव ओवन काम करता है। माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने के लिए माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव ओवन के दिल के रूप में कार्य करता है। यह माइक्रोवेव का स्रोत है। मैग्नेट्रॉन ओवन को माइक्रोवेव के रूप में निरंतर और विश्वसनीय ऊर्जा की आपूर्ति करता है। तापमान की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह नियंत्रण प्रणाली बहु वोल्टेज विनिमय सर्किट को नियंत्रित करती है। मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पादित माइक्रोवेव को वेवगाइड द्वारा खाना पकाने वाले चैम्बर की ओर निर्देशित किया जाता है। खाना पकाने के चैम्बर में ये माइक्रोवेव भोजन द्वारा अवशोषित होते हैं। माइक्रोवेव को अवशोषित करने के बाद भोजन सामान्य रूप से पकाया जाता है। माइक्रोवेव ओवन के ऑपरेटिंग सिद्धांत का ब्लॉक आरेख कुछ इस टाइप का है। ये पूरी पावर सप्लाई होती है। यहाँ से हम इसको पावर सप्लाई दिया पहले, ये जाएगी कंट्रोल रूम में, कंट्रोल रूम से जाएगी मल्टी वोल्टेज रिएक्शन सर्किट में। यहाँ से वोल्टेज को कंट्रोल होगा और कंट्रोल रूम से सिग्नल जाएगा और मल्टी वोल्टेज से सिग्नल जाएगा मैग्नेट्रॉन में। ये क्या करेगा, वेव गाइड में जाएगा, वेव गाइड से हीटिंग रूम में जाएगा जिससे हीटिंग उत्पन्न होगी। ये इसका आरेख सर्किट है। इस तरह से ये काम करता है। माइक्रोवेव ओवन का काम करने का तरीका कैसे काम करेगा माइक्रोवेव ओवन। पावर कोड के माध्यम से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 230 वोल्ट इनपुट सप्लाई देंगे इसको। यह पावर इसके पावर सॉकेट बोर्ड में घटकों को फीड की जाती है। बिजली की आपूर्ति में मौजूद शोर तत्वों को फिल्टर करने के लिए पूर्व फिल्टर का उपयोग किया जाता है। करंट से सुरक्षा के लिए पावर बोर्ड का फ्यूज़ भी होता है। वहाँ से बिजली थर्मोस्टेट के माध्यम से मुद्रित सर्किट बोर्ड को पास करेगी। थर्मोस्टेट ओवन को अत्यधिक गर्म के विकास से बचाएगा। जो थर्मोस्टेट होगा वो जो जब हीटिंग बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी तो वहाँ से ये ऑफ करता है थर्मोस्टेट। खाना पकाने के चैम्बर गुहा में अत्यधिक गर्मी की स्थिति में थर्मोस्टेट बंद हो जाएगा। मुद्रित सर्किट बोर्ड में रिले का उपयोग किया जाता है जो अत्यधिक बिजली के प्रभाव को रोकता है। जो रिले होती है वो एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करती है। इन रिले से बिजली को उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर में स्थानांतरित किया जाता है। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है लेकिन 2 सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज के लिए जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें तो हम 230 वोल्टेज की सप्लाई देते ही हैं ट्रांसफार्मर में, पर जो उसका आउटपुट होता है उसमें 2 सेकेंडरी वाइंडिंग होती है अलग अलग वोल्टेज की। एक सेकेंडरी वाइंडिंग का इस्तेमाल एप्लीकेशन में 230 वोल्ट को नीचे लाने के लिए किया जाता है, जबकि दूसरे सेकेंडरी वोल्टेज वाइंडिंग का उपयोग एप्लीकेशन 230 वोल्ट को सेटअप करने के लिए किया जाता है। स्टेप डाउन सेकेंडरी वाइंडिंग वाले वोल्टेज को 3.3 वोल्ट तक कम कर देता है। मतलब ये जो क्या करता है, ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट को 3.3 वोल्ट तक कम कर देता है। द्वितीय वाइंडिंग स्टेप अप लागू वोल्टेज को 2000 वोल्ट तक बढ़ा देता है। जो उसमें प्राइमरी वोल्टेज जो सेकेंडरी में जो फर्स्ट है वो तो 3.3 वोल्ट में, और जो सेकेंडरी में जो सेकंड है वो 2000 वोल्ट तक बढ़ा देता है। उच्च वोल्टेज कैपेसिटर को ट्रांसफार्मर स्टेप अप सेकेंडरी वाइंडिंग द्वारा चार्ज किया जाता है। यह लगभग 4000 वोल्ट का निर्माण करेगी, जो ट्रांसफार्मर के 2000 वोल्ट और संधारित्र के 2000 वोल्ट के अतिरिक्त होता है। यह 4000 वोल्ट एसी उच्च वोल्टेज डायोड का उपयोग करके डीसी में परिवर्तित होती है। जो डीसी में इसको जो परिवर्तित करने का जो काम करेगा वो डायोड करेगा। मैग्नेट्रॉन में कैथोड और एनोड होते हैं।
कैथोड में 400 वोल्ट DC 4000 वोल्ट DC एवं एनोड में 3.3 वोल्ट DC लगाया जाता है। बड़ी मात्रा में इस वोल्टेज लेने के बाद मैग्नेट्रॉन काम करना शुरू कर देता है। तो कुछ इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट है इसमें सावधानियाँ, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए हमको। माइक्रोवेव ओवन बहुत ही उच्च वोल्टेज और करंट पर काम करते हैं। इन भागों को स्थापित और मरम्मत करते समय तकनीशियन को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इन भागों के परिणाम स्वरूप बिजली का झटका लग सकता है, क्योंकि हाई वोल्टेज रहती है उसमें। माइक्रोवेव ओवन के निम्नलिखित भाग उच्च वोल्टेज और करंट पर संचालित होते हैं। फर्स्ट है इसमें उच्च वोल्टेज कैपेसिटर, उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर, मैग्नेट्रॉन, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर असेंबली और हाई वोल्टेज वायर। तो इन सभी को हाथ लगाने से पहले हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो ये था माइक्रोवेव ओवन। आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आके देखते रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें, और चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा डिटेल में नहीं समझा पा रहा हूँ मैं। धन्यवाद।